लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोटो और मर्गी टूल कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाया था। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर लासो टूल कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास 3 तरीके के लासो, पॉलीगोनल लासो टूल, स्टैंडर्ड लासो टूल और मैग्नेटिक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो विद फोटोशॉप। Hey guys, welcome to my channel pixart. My name is चिराग। आज मैं आपको फोटोशॉप में लासो टूल के बारे में बताऊंगा। आज का ये वीडियो लासो टूल और उसके डिफरेंट फंक्शन के ऊपर है। हमारे पास यहाँ लासो टूल दी है। लासो टूल की 3 कैटेगरी, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। शॉर्ट पर है स्टाफ एज। सबसे पहले हम देखेंगे लासो टूल और स्टाफ लासो टूल। स्टैंडर्ड लासो टूल का यूज़ हम किसी भी कोई भी स्टैंडर्ड शेप जो होता है उस पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे यहाँ ये स्क्वायर है, इसके ऊपर यूज़ करना है तो यहाँ मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया और यहाँ से ड्रैग किया। तो ये हम इसको परफेक्ट शेप स्क्वायर नहीं बना सकते। ओके, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल है यहाँ पे किया और वो किया तो ये हमारा शेप बिगड़ गया है। तो हम इसे परफेक्ट शेप में नहीं बना सकते। जो हम इसका यूज़ नॉन स्टैंडर्ड शेप होता है उसके लिए। जैसे कि मुझे यहाँ एक रैंडम शेप बनाना है ऐसे, तो ये मैं ऐसे इससे ईजी बना सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड लासो टूल यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये लासो टूल लिया और ये क्लिक किया और इसे सिंपल ड्रैग किया। क्लिक को दबाए रखते हुए मैंने इसको ड्रैग किया तो ये हमारा सिलेक्शन यहाँ पे मैंने ये क्लोज दिया और ये एक सिलेक्शन बन गया। ये सिलेक्शन में नया सिलेक्शन ऐड करना हुआ, जैसे मल्टी टूल में हम सिलेक्शन ऐड करते थे नया सिलेक्शन। लासो टूल को सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट प्रेस करेंगे और अंदर क्लिक करते हुए इसको बाहर हम यहाँ तो ये सेव बनेंगे। ये नया सिलेक्शन ऐड हो गया। यहाँ से मुझे ऐड करना है तो ये नया सिलेक्शन मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे ये सिलेक्शन माइनस करना है तो ऑल्टर प्रेस करूँगा और ये बाहर की साइड में ये ड्रैग कर दूँगा तो ये माइनस हो गया। यहाँ से मुझे ये सिलेक्शन ऐड करना है। ये फर्स्ट, जैसे ही मल्टी टूल में हमने देखा था कि सिलेक्शन को ऐड करने के लिए शिफ्ट की को प्रेस करना है और सिलेक्शन को माइनस करने के लिए ऑल्टर की को प्रेस करना है। ओके, ये हो गया हमारा परफेक्ट शेप। ये शेप को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं तो ये एक नया लेयर बन गया। इस तरह हम स्टैंडर्ड लासो टूल को यूज़ कर सकते हैं। जो नॉन स्टैंडर्ड शेप होता है उस पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लासो टूल का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है। हाँ, मैंने लासो टूल सेलेक्ट कर लिया। मैं उसका यहाँ पे शेडो बना रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम से शेप बना लिया। रैंडम से मैंने एक शेप बनानी है। यहाँ लेयर बना में एक नया लेयर बना देता हूँ और ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो फोरग्राउंड कलर में ये सिलेक्शन के अंदर फिल करने के लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ ऑल्टर नेक्स्ट तो ये कलर फिल हो गया। अब इसकी मैं ऑपोजिट ही कलर कर रहा हूँ यहाँ से 4 और ये यहाँ से फिर कर जाऊँगा ब्लर एंड लॉस एंड वर्क। ये भाई ठीक, ये वर्जन वर्क की वेरी मैंने इंटेंसिटी में से बढ़ा रही और इसको मैं ये हार्डर दूँगा तो ये शेडो की इफेक्ट, थोड़ी सी शेडो की इफेक्ट दे रहा है। तो एक हम इसको रैंडमली कोई भी इवन शेप दे रहा हूँ तो हम ये लासो टूल की मदद से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीगोनल लासो टूल। ये मेरे पास एक इमेज है। पॉलीगोनल लासो टूल पहले वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। यहाँ पॉलीगोनल लासो टूल मैंने से ये किया। हाँ गैस, आपने देखा है ना पॉलीगोनल लासो टूल मैंने यहाँ पे किया और ये हमारे पास ऑप्शन टूल हुए और यहाँ से मैंने पॉलीगोनल लासो टूल सेलेक्ट किया। फोटोशॉप में हमारे पास एक ऑप्शन है जैसे कि ये शिफ्ट के साथ में एल को प्रेस करता हूँ, इस हाथ में एक एल को प्रेस किया तो देखिए हम लासो टूल चेंज हो रहे। ये आ गए स्टैंडर्ड लासो टूल, ये पॉलीगोनल लासो टूल और ये आ गए मैग्नेटिक लासो टूल। शिफ्ट के साथ लोग प्रेस करेंगे एल की तो ये लासो टूल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, अभी मैंने स्टैंडर्ड पॉलीगोनल लासो टूल सेलेक्ट किया। पॉलीगोनल लासो टूल कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख किया तो एक स्ट्रेट लाइन थी से तो जो भी डायरेक्शन में मैं उसे मूव करना हो वो डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन वो बना रहे हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बना दी। यहाँ पे क्लिक किया ये तो एक स्ट्रेट लाइन में वर्क करता है। ये जहाँ से हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं वहीं पे लाके हमें उसका पाथ कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब सिलेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये एक सिलेक्शन
बन जाता है। देखिए सिलेक्शन को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिलेक्शन बनाना है तो हम चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे देख करता हूँ ये भी तो मैंने ये सिलेक्शन ले रहा है। अगर शायद कोई सिलेक्शन बनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए, जैसे कि ये हमारा सिलेक्शन थोड़ा गलत हो रहा है, तो हम कीबोर्ड पे बैक स्पेस की दबा सकते हैं। तो ये सिलेक्शन जो लास्ट एंकर पॉइंट हमने रखा था वो भी हो जाए। ये बोल रहा है ठीक, वही जा रहा हूँ ओके। और यहाँ पे मैं सिलेक्शन पॉकेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं लास्ट टूल के नीचे वो बन रहा है, मतलब फाद कंप्लीट हो रहा है। तो एक चीज़ तो दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि ये पॉलीगोनल लासो मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से एक सिलेक्शन बता रहा हूँ ये, और मैं कंट्रोल पी को प्रेस करते हुए ये इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये स्टैंडर्ड लासो टूल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये हो गया स्टैंडर्ड लासो टूल। कंट्रोल पी को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये वापस स्टैंडर्ड है ना, सॉरी पॉलीगोनल लासो टूल बन गया और ये पाथ कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही मैं स्टैंडर्ड लासो टूल से ये सिलेक्शन बना रहा हूँ और वैसे ही मैं कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये पॉलीगोनल लासो टूल बता रहा हो रहा है। देखिए ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पॉलीगोनल लासो और यहाँ मैंने इसके को बस फिर पॉलीगोनल लासो टूल देख सकते हो। ऑटो की मदद से हम लासो टूल को जब आप सिलेक्शन बना रहे हो उसके दरमियान भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये हमें डी सेलेक्ट कर रहा है और वापस ये टीवी का एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, बोलेगा और लासो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेट के साथ मैंने एल को प्रेस किया, ये पॉलीगोनल लासो टूल आ गया। यहाँ से मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, ये सिलेक्शन बना दिया और यहाँ मैंने सिलेक्शन को कंप्लीट कर। तो अभी ये सिलेक्शन है मेरे पास। अभी मेरे पास एक इमेज है जो मेरी ट्यूटोरियल का ही इमेज है, डिजिटल पेंटिंग का ट्यूटोरियल है और वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी इनको डालता हूँ। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ ये इमेज को और यहाँ टीवी वाले इमेज के अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ सिलेक्शन के अंदर हमें कोई भी चीज़ को पेस्ट करना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट है ऑल्टर शिफ्ट कंट्रोल और ये सब के साथ वी को पेस्ट कर रहे हैं तो ये जो सिलेक्शन के अंदर पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये पूरा सिलेक्शन के अंदर पेस्ट हो गया। मैं अभी थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म पे की मदद से, कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इमेज पर बड़ा कर बस तो थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन गलत हो गया। ओके, आप देख सकते हैं टीवी के अंदर एक पिक्चर फिट हो गया है। तो हमने देखा स्टैंडर्ड लासो टूल कैसे वर्क करता है और पॉलीगोनल लासो टूल कैसे वर्क करता है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल के लिए मैं यहाँ पे से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल ईच के ऊपर वर्क करता है। ईच तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की एज होती है उसके ऊपर वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ से मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट किया और यहाँ से सिंपल टेप करता हूँ ये ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लिक करते हुए सिर्फ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना, मैं कोई क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ उसे ड्रैग कर रहा हूँ। ये मैंने ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर के ऊपर अपने इनका पॉइंट बनाते जा रहे हैं। देखिए ठीक, एक अच्छा सा सिलेक्शन बना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए है ऊपर, यहाँ लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं दिए गए। सिर्फ यहाँ आप मैग्नेटिक लासो टूल के अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए जैसे फिर वेट और ड्रस्ट एंड फ्रीक्वेंसी। वेट क्या है, अगर मैं यहाँ से इसकी वेट कम कर रहा हूँ तो यहाँ मैं ये पहले सिलेक्शन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट और भी यहाँ वेट कम कर रहा हूँ, यहाँ वेट कर रहा हूँ 10। अब देख सकते हैं मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे माउस एज के बाहर निकल जाता है तो वहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता है वेट। जहाँ मैं माउस मूव कर रहा हूँ सिलेक्शन वहाँ सिलेक्ट हो जाए। ओके, अगर यहाँ मैं वेट ज़्यादा कर रहा हूँ आप देख सकते हैं वेट को मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ। मैंने वेट किया 90। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अगर मेरा माउस स्क्वायर के बाहर भी निकल रहा है फिर भी वही तो वाइट स्क्वायर में नहीं दे रहा है। देखिए
जगह फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ फिंगर पॉइंट्स। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फिंगर पॉइंट तो फ्रीक्वेंसी है इनका पॉइंट समथिंग। यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ, वो इसी कर रहा हूँ, यानी ईपी किया तो देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको नोट किया तो पास पर फिंगर पॉइंट्स कर रहे देखना फिंगर पॉइंट्स पास कर रहे फ्रीक्वेंसी में वो काम कर रहा हूँ यहाँ पे अराउंड मैंने किया 35। अब देखिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक का पॉइंट वो भी कम बन गए। सो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एक पॉइंट्स का कुछ नहीं। सिंपल एक चीज़ है, जब से मैंने पेन टूल को सीखा है तब से मैं लासो टूल का यूज़ नहीं करता हूँ, और आज तक मैंने कभी मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ नहीं किया। ये जस्ट मैं आपको नॉलेज देने के लिए दे रहा हूँ। अगर आप इन सब टूल की प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी यूज़फुल भी हो सकते हैं करेंगे। सो गाइस ये था हमारा लासो टूल। लासो टूल में एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ मैं एक पॉलीगॉन लासो टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। यहाँ मैंने ये सिलेक्शन को कंप्लीट कर लिया। मैं सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, मेक वर्क पाथ। अगर मैं ये मेक वर्क पाथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक टॉपअप फॉर राइट और बस 2.0 पिक्सल्स ओके। चलो मैंने इसको ओके कर दिया। आप यहाँ पाथ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक वर्क पाथ बन गया, एक वर्क पाथ बन गया। एक वर्क पाथ क्या है? हाँ, सिलेक्शन को मैंने डिसलेक्ट किया, फिर भी यहाँ वर्क पाथ है। अगर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसे वर्क पाथ में सेव कर लेते हैं तो इन फ्यूचर जब कभी भी हमें वो सिलेक्शन चाहिए तो पाथ में सेव रहता है, वहाँ से हम वो सिलेक्शन को वापस ले सकते हैं। जैसे कि ये वर्क पाथ रहा, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है अभी, मैं यहाँ वर्क पाथ का ये जो हमने है वहाँ पे कंट्रोल की वजह से क्लिक कराऊँ तो हमारा ये एक स्क्वायर सिलेक्शन एक्टिव हो जाता है जो हमने पहले बनाया था और सेव दिया है। तो लासो टूल की मदद से गैस हम सिलेक्शन बना सकते हैं और पाथ को भी सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा लासो टूल। गैस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।